तो किचन 2023 में आज बन रही है ये मज़ेदार और क्रिस्पी सी रेसिपी। शाम की चाय के साथ या हल्की भूख में जब दिल करे कुछ नमकीन, मीठा या मज़ेदार सा खाने का, तो ये रेसिपी आपके लिए सुपर हिट साबित होगी। आज इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि जो पहली दफ़ा किचन में जाएगा वो भी इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सदरा और आज आपके साथ शेयर करूंगी शक्करपारे की परफेक्ट रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/3 कप लिया है घी। घी को आपने रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है, पिघला के इस्तेमाल नहीं करना। और इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही शामिल कर दी है मैंने 1/4 कप पिसी हुई चीनी। अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आधा कप के करीब भी घर की रेगुलर दानेदार चीनी को मिक्सी जार में पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया है। आप थोड़ी सी कोर्स करके भी इलायची ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 इलायची काफ़ी होंगी। और 1/3 कप मैंने इसके अंदर ऐड करा है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी के साथ आपने ये घी का मिक्सचर गूंद के एक तरफ रखना है। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैदे का। तो इस रेसिपी के लिए फ़िलहाल मैंने लिया है 2 कप मैदा, क्योंकि घी का जो मिक्सचर मैंने इसमें ऐड किया है उसके लिए मेरे हिसाब से 2 कप मैदा काफ़ी है। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे फर्दर ऐड कर लूँगी। तो 2 कप मैदे के साथ जिस तरीके से नॉर्मल चपाती का या पराठों के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपने आटे को मिक्स करना है और एक सॉफ्ट सी डो बना के रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैदा मुझे लग रहा था कुछ कम है, क्योंकि मिक्सचर हमारा थोड़ा भीगा भीगा सा था। तो आधा कप मैदा मैंने इसमें और शामिल कर दिया है, यानी कि टोटल 2.5 कप मैदा इसके अंदर शामिल किया है। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर लोगों से जिनसे शक्करपारे सख्त हो जाते हैं या क्रिस्पी तो होते हैं लेकिन खस्ता नहीं बनते, उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार आप इस रेसिपी से ट्राई कर लें तो फिर मेरी गारंटी है कि आप किसी और रेसिपी को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले शक्करपारे बनके तैयार होते हैं। तो आटा लगा के आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी वेल कंबाइंड हो जाएं और सेट हो जाएं। तो यहाँ देखें, आधे घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो जनाब, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ गए। अगर इस स्टेज पे वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ देखें, मैंने इसको हाफ में कट कर लिया है और नॉर्मल पेड़ा रखते हुए बिना किसी खुश्के या ऑयल लगाए आपने बेलन की मदद से इसको रफली बेल लेना है। अब मैं देखें इसका एक स्क्वायर से कट कर लूँगी और चारों जो कॉर्नर्स मैंने रिमूव किए हैं उसको दोबारा से गूंद के दोबारा से डो बना के हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप कटिंग अपनी मर्ज़ी से कितने भी बड़े या छोटे पीसेस में कर सकते हैं और शेप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने इसको छोटे क्यूब्स में कट किया है। आप चाहें तो डायमंड शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। और थिकनेस मैंने आपको दिखा दी कि क्या रखी है। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखने। तो शक्करपारे तो बनके तैयार हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो शक्करपारों को फ्राई करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। बहुत सारे लोग पहली दफ़ा रेसिपी ट्राई करते हैं तो उनकी रेसिपी ख़राब ना हो, इसलिए उनको कुछ टिप्स देना ज़रूरी है। ऑयल को आपने बिल्कुल लो टेम्परेचर पे गर्म रखना है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ये मैदे से बने हैं तो जाते ही जल जाएंगे। आपने बिल्कुल लो हीट के ऊपर इसको ऐड करना है। शुरू में आपको लगेगा कि ये बिल्कुल फ्राई नहीं हो रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनेंगे और ये खुद ही फ्राई हो जाएंगे। गैस का स्टोव थ्रू आउट आपने लो ही रखना है और इसको तब तक फ्राई करना है एक ही तरफ से जब तक कि ये खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना ले लें। उसके बाद आपने इसकी साइड को फ्लिप करना है और जैसे ही ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर ले लें तो आपने इसको ऑयल से सेपरेट करना है। मज़ेदार, खस्ता और क्रिस्पी शक्करपारे बनके तैयार हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़ेदार होते हैं ये हाथ ही नहीं रुकते और इतना लंबा ये टिकते ही नहीं है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त शक्करपारे बनके तैयार हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।